न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को लेके, ठीक है ना। हम लोगों ने पहला लेक्चर में प्रोजेक्टाइल मोशन का थियोरेटिकल पार्ट देखा था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा वो वाला पार्ट तो प्लीज वो वाला आप जाके देख लो, ठीक है ना। इट इज रिटन एज प्रोजेक्टाइल लेक्चर 1, लेक्चर 01, ठीक है ना। पहले वो देखो, वो समझ लो, फिर जाके न्यूमेरिकल समझ में आएगा अच्छे से। क्लियर? तो इसकी बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है, इफ initial velocity of a particle projected from ground is u vector equal to 6 I cap plus 8 j cap. ये क्वेश्चन है। फाइंड horizontal range, time of flight and maximum height. ये तीन चीज चाहिए, है ना। अब अच्छे से देखो क्या क्या दिया हुआ है। ये वेलोसिटी दिया हुआ है, ये कौन सा वेलोसिटी है? इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है ना, ये वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है ना। आप इधर देखो तो, अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं, अच्छे से देख लो, समझ में आ जाएगा। इट इज वेरी इजी एंड इंपॉर्टेंट टू। देखो, अगर हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल लिया, इसको थ्रो किया विद सम वेलोसिटी जिसका वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है 6 I cap plus 8 j cap. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस 6 I cap and 8 j cap? ये 6 है आपका इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक्स एक्सिस का वेलोसिटी है ना, मतलब अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस लिखूं तो मैं 6 लिख सकता हूं, है ना। और ये क्या है? जे कैप के साथ क्या होता है? जो वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस है, वो ये होना चाहिए था। मतलब इस क्वेश्चन में हमें इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस दिया हुआ और इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस दिया और बाकी सब हमें चाहिए। अगर आप लोगों को मेरा लास्ट क्लास का लेक्चर याद होगा, ये सब लिखा है। रेंज का फॉर्मूला इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के फॉर्म में लिखा हुआ था, आपको याद होगा। इट इज 2ux uy अपॉन g। जिसको याद नहीं है इधर देखो, मैंने ये सब लिखाया था। ux क्या होता है? u cos थीटा, और uy क्या होता है? u sin थीटा। और रेंज को हम लोगों ने लिखा था, अगर आपको याद होगा, इट इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये लिखा था ना, है ना। और यहां पर देखो तो ये जो u स्क्वायर है साइन 2 थीटा, वो क्या लिख सकता हूं मैं? 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। ये मैंने बताया था लास्ट क्लास में, ठीक है ना। अब इधर थोड़ा ध्यान दो, 2 इधर पे देखो, 2 सेम दिख रहा है, ये 2 और ये 2। अच्छा, यहां पर दो u है, u स्क्वायर। एक u आप साइन थीटा के साथ दो और एक u आप दो कॉस थीटा के साथ। अगर मैं u साइन थीटा लिखूंगा तो u साइन थीटा इज व्हाट? वेलोसिटी अलोंग इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। तो ये देखो uy। फिर u cos थीटा, इट इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। आपको दिख रहा है वो क्या है? ux। मतलब रेंज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जो मैंने पहले भी लिखा है। अभी देखो तो यहां पर 2 ux, आपको क्या दिख रहा है? ux अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज 6। देन uy अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज 8 और g को आप लिख दो 10। समझ में आ रहा होगा। अगर इसको आप सॉल्व करते हो, व्हाट यू गोइंग टू गेट इज दैट 2 into 6 है ना, 12 into 8 डिवाइडेड बाय 10। देखो, आप खुद से सॉल्व करना है। इसका आंसर मैं आपको डायरेक्टली लिख के बताता हूं। आप ये वाला पार्ट आप खुद से सॉल्व कर लेना। यू आर गोइंग टू गेट व्हाट? 9.6 मीटर। मतलब आफ्टर सॉल्विंग समझ में आ रहा है? दिस इज रेंज। अच्छा, आगे देखो तो हमें क्या चाहिए और क्या चाहिए हमें? टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो नंबर 2, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये टाइम ऑफ फ्लाइट को भी फॉर्मूला जो है उसको भी मैं ux uy उसके टर्म में लिखा था। टाइम ऑफ फ्लाइट इज नथिंग बट, आपको अगर फॉर्मूला है 2u sin थीटा बाय g, याद है ये फॉर्मूला। लेकिन मैंने बताया था कि u sin थीटा क्या है? इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। u sin थीटा इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। u cos थीटा इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। तो यहां पर ये u sin थीटा क्या है? बेसिकली uy है ना। तो आप देखो तो टाइम ऑफ फ्लाइट को क्या लिख सकते हो? 2 into uy इज व्हाट? 8 by 10, दैट इज 1.6 सेकंड। समझ में आ रहा है ये वाला? अगला वाला देखो, बहुत आसान है, नंबर 3, जिसको मैंने बोला क्या? मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट h का फॉर्मूला अगर याद होगा इसके टर्म में, क्या? uy के टर्म में। वी कैन राइट इट एज uy स्क्वायर बाय g। अरे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय g क्या है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय g। u साइन थीटा का स्क्वायर मतलब uy का स्क्वायर अपॉन g। तो uy क्या है क्वेश्चन के हिसाब से? इधर पे है uy 8, तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर बाय
जी क्या लिख सकते हैं हम लोग, अप्रोक्सीमेटली इट इज 10. नाउ सॉल्व फॉर दिस, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज 6.4 मीटर. ठीक है, तो ये आप देख लो, बहुत आसान है. आई होप ये सबको समझ में आ जाएगा. प्लीज आप लोग लिख लो पॉज करके. ओके, थैंक यू. हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं. ठीक है ना, देखो इधर. In the situation shown, a player kicks the ball at 45 degree with 20 meter per second. The distance of a 3 meter high goal post is 25 meter from the player. Find whether there will be goal or not. Let us try to understand ये जो क्वेश्चन में बोला गया है. हमारे पास देखो एक बॉल है, प्लेयर क्या किया, इस बॉल को 45 डिग्री में 20 मीटर पर सेकेंड से हिट किया, है ना. और यहां पर एक गोल पोस्ट है जो इस प्लेयर से 25 मीटर की दूरी में है. और ये गोल पोस्ट का हाइट कितना है, देखो 3 मीटर. क्वेश्चन में ये बोल रहा है अगर इसने इतना वेलोसिटी और इतना एंगल से फेंका, क्या ये बॉल गोल के अंदर जाएगा या नहीं जाएगा. फाइंड वेदर देयर विल बी गोल और नॉट. समझ में आ रहा है क्वेश्चन. अभी देखो तो हम लोगों को अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन चेक करना है या सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे आप लोग. अच्छा आप बताओ तो, अगर मैं बोलूं ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, कोई प्रॉब्लम है क्या, बताओ तो. नहीं ना, दिस इज हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, है ना. इस हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट में ये प्रोजेक्टाइल का हाइट क्या होगा, इस हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट में प्रोजेक्टाइल का हाइट कितना होगा, अगर मैंने वो निकाल लिया तो आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो कैसे करेंगे, सो प्लीज लुक ओवर हियर. ठीक है, देखो हम लोग को ये तो पता है कि जो आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होता है दैट इज y इज इक्वल्स टू x tan थीटा. यहां पर थीटा क्या है, 45 डिग्री माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर 45 डिग्री लिख सकते हैं ना. अरे ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं, बिकॉज ये जो प्रोजेक्टाइल है इसका कुछ ना कुछ तो पाथ होगा, उस पाथ का इक्वेशन ये होगा ना. करेक्ट है ना, एकदम करेक्ट है ना. सो दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. इसको क्यों लिख रहा हूं मैं, अभी देखो. ये जो y है इसको ऐसे ही रहने दो, x को भी ऐसे ही रहने दो. tan 45 क्या है, 1 माइनस g को लिख दो tan x स्क्वायर बाय 2 u स्क्वायर मतलब 20 स्क्वायर. अच्छा cos 45 कितना होता है, 1/√2, बट उसका भी स्क्वायर है तो 1/2. यहां से क्या करो, 2 को काट दो, सॉल्व करो, आपका y का वैल्यू क्या आ जाएगा, x माइनस x स्क्वायर बाय 40. ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है x और y का, ये इक्वेशन ये प्रोजेक्टाइल के लिए वैलिड है कि नहीं, ये इक्वेशन इस प्रोजेक्टाइल के लिए वैलिड है कि नहीं है पूरा. अभी देखो तो जब आपका x का वैल्यू 25 मीटर था तब y का वैल्यू कितना था वो निकाल के देखते हैं. अरे जब x 25 था तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना था. अगर वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर से कम है तो बॉल गोल पोस्ट के अंदर है. अगर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 3 से ज्यादा है तो बॉल ऑब्वियसली बाहर से निकल जाएगा. ठीक है ना. सो लुक ओवर हियर. अगर हम लोग y का वैल्यू निकाले, यहां पर देखो बहुत सिंपल है समझना. अगर हम लोग y का वैल्यू निकाले तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इधर देखो ना, y का वैल्यू व्हेन x इज 25 मीटर, यहां पर लिख दो आप 25 माइनस 25 स्क्वायर बाय 40. This y can be written as 25 minus, इधर देखो 25 square by 40. If you solve it, you are going to get this 9.675. And if you again solve this, 9 it is 15.675. If you solve this, it is 15.675. अभी इसको सब्ट्रैक्ट करो, देखो आपको आ जाएगा 9.375. ये 15.625 आएगा, यहाँ पर 75 आएगा. सॉल्व करके देखना, इट इज अप्रोक्सीमेटली करेक्ट. ना आगे देखो तो यहां पर अगर ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इतना है, कब ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, जब x था 25, मतलब जब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 25 था तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना था, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना था, व्हाट वाज योर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एट दैट टाइम, 9.375. व्हाट डू यू मीन बाय दिस, मतलब ये प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसे गया और ऐसे निकल गया, मतलब देयर विल बी नो गोल, है ना. सो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हेंस there will be no goal, मतलब the ball will not hit the goal post. समझ में आ रहा है. हम लोगों ने क्या किया, x का रिलेशन y के साथ निकाला. जब x का वैल्यू 25 था तो y का कितना वैल्यू है वो देख लिया. अगर y का वैल्यू 3 से कम होता तो गोल होता, अगर y का वैल्यू 3 से ज्यादा है तो पक्का गोल नहीं हो रहा है ना. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. प्लीज आप लोग ये लिख लो.
हाँ, तो अभी देखो हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड एट एन एंगल 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल एट 40 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द टाइम ड्यूरेशन फॉर विच इट विल बी एट अ हाइट मोर देन 10 मीटर अबव द ग्राउंड। अभी देखो ऐसा टाइप का क्वेश्चन करने के लिए आपको क्वेश्चन पढ़ पढ़ के सोच के समझ के आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा एंड देन यू आर गोइंग टू गेट द आंसर। जैसे कि इधर देखो, तो ये y मान लेते हैं, ये x मान लेते हैं। हम लोगों ने क्या किया, एक बॉल लिया। जैसे देखो एक बॉल लिया, बॉल को 30 डिग्री से हम लोगों ने थ्रो किया, कितना स्पीड से, 40 मीटर पर सेकंड से। तो देखो तो यहां पर हम लोगों ने u इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड से उसको थ्रो किया। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, 30 डिग्री। तो ये क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करेगा, ऐसा है ना। हमें क्या निकालना है, अच्छे से पढ़ो। फाइंड द टाइम ड्यूरेशन, फाइंड द टाइम इंटरवल फॉर विच इट विल बी एट अ हाइट मोर देन 10 मीटर एंड अबव, 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब अगर हम लोगों ने इस बॉल को थ्रो किया, ऐसे जाएगा ऐसे आएगा ना, आप सोचो तो 10 मीटर के ऊपर कितना देर तक रहेगा, कैसे निकालेंगे, डायग्राम में देखो। सबसे पहली बात ना, ये 10 मीटर कहां पर आएगा पहले वो तो जान लो। यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, कहां पर आएगा, ये जानने के लिए बस आपने एक काम करो, मैक्सिमम हाइट निकाल के देखो। अच्छा, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला तो आपको पता है, इट इज u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय g, 2g इफ यू रिमेंबर। नाउ u स्क्वायर, u कितना है हमारा क्वेश्चन में देखो 40, सो 40 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर 30, दैट इज 1/2 का होल स्क्वायर बाय 2 into 10। इसको सॉल्व करो, यू आर गोइंग टू गेट 20 मीटर। मतलब मैक्सिमम हाइट 20 है, ये जो वैल्यू है ये कितना है, 20 मीटर। ध्यान देना 10 मीटर कहां पर आएगा, देखो दो जगह पर 10 मीटर आएगा, एक इस साइड में एक इस साइड में। यहां पर एक 10 मीटर आएगा ना, और इस साइड में भी एक 10 मीटर आएगा। देखो मैं y2 लिख देता हूं, कितना, 10 मीटर। अरे इस पॉइंट में जब पार्टिकल आया, मान लो ये टाइम है t1, और इधर से जब इस पॉइंट में आया, मान लो इधर का टाइम क्या है, t2। आपको क्या चाहिए, देखो तो ये 10 मीटर के ऊपर बॉल कितना देर तक था, मतलब इधर से इधर का टाइम चाहिए ना, बस 10 मीटर के ऊपर देखो बॉल कितना टाइम तक था, इधर से इधर का टाइम। अगर मैंने ये वाला टाइम निकाल लिया t2, और अगर मैंने ये वाला टाइम निकाल लिया t1, तो मेरा आंसर आ जाएगा ना। देखो तो द टाइम for which the ball will be at a height 10 meter above the ground, at a height more than, the time for which the ball will be at a height more than 10 मीटर above the ground। आप लिख सकते हो del t, वो क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1। मतलब इधर से इधर का टाइम t2 माइनस इधर से इधर का टाइम t1 करो, तो इधर से इधर का टाइम मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना, इट इज वेरी सिंपल, वी जस्ट नीड टू फाइंड t2 एंड t1। अभी कैसे निकालोगे, क्या हमें प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन पता है, मतलब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पता है ना, पता है ना। अगर हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पता है तब आंसर आ जाएगा। या तो आप टाइम का क्वेश्चन करने के लिए ना, आप ऐसा भी कर सकते हो, कोई भी टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आता है तो आप ये भी कर सकते हो, अलोंग वाई एक्सिस ना आप इक्वेशन बनाओ, मतलब वर्टिकल एक्सिस में इक्वेशन बनाओ, टाइम मिलने का बहुत आसानी से आपको टाइम मिल जाएगा। इधर ध्यान दो, अगर मैं बोलूं देखो तो अलोंग वाई एक्सिस, आपको ये पता है ना, वाई एक्सिस में हम लोग ये लिख सकते हैं vy इज इक्वल्स टू uy प्लस AYT। अरे ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आप बताओ तो, vy इज इक्वल्स टू uy लिख सकते हैं ना, है ना। तो आप देखो तो ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, फिर ये भी लिख सकते हैं ना हम लोग, y इज इक्वल्स टू, एक और फॉर्मूला देखो क्या लिख सकते हैं, uyt प्लस हाफ AYT स्क्वायर। अरे y एक्सिस में ये सब इक्वेशन वैलिड है ना। एक्सीलरेशन अलोंग y एक्सिस आपको याद होगा, एक्सीलरेशन अलोंग y एक्सिस को क्या लिखते थे हम लोग, g विच इज डाउनवर्ड, है ना। और आपका इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस uy क्या होता है, u sin थीटा। अरे होता है कि नहीं होता है, uy क्या होता है, u sin थीटा। इस क्वेश्चन में देखो u कितना है आपका, चलो लिख ही देता हूं ना, u sin थीटा। इस क्वेश्चन में देखो u कितना है 40, और sin थीटा sin 30, मतलब कितना हो जाएगा, इट इज 40 into 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 20 मीटर। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 20 मीटर पर
सेकेंड। मतलब व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस 20 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द एक्सीलरेशन अलोंग वाई एक्सिस g। आपको ये टाइम चाहिए ना बस, है ना, आपको इधर से इधर का बस टाइम चाहिए, है ना। आप इधर ध्यान दो, ध्यान दो बस, ठीक है। अच्छे से देखना, हम लोग वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को अगर 10 ले और ये वाला इक्वेशन यूज करें, देखो इधर भी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 10 है, यहां पर भी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 10 है। मतलब ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 10 जो है आपका, ये दो टाइम पे आ रहा है, दो अलग अलग टाइम पे आ रहा है, t1 में भी आ रहा है, t2 में भी आ रहा है, और वो आएगा भी। देखो हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा, दो दो टाइम आएगा। मतलब इफ आई यूज दिस इक्वेशन, देखो y इज इक्वल्स टू uyt प्लस ay t स्क्वायर, हाफ ay t स्क्वायर, हाफ ay t स्क्वायर। आपको याद होगा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। अभी y को 10 ले लो क्वेश्चन के हिसाब से, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है दिख रहा है ना, दिस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वो कितना है, यहां भी 10 है और यहां भी 10 है। अभी देखो तो uy कितना है, हम लोगों ने अभी निकाला, uy कितना है 20, और ये t को t ही रहने दो। फिर यहां पर देखो माइनस हाफ gt स्क्वायर, g को मैंने 10 लिख दिया, और माइनस क्यों लिखा, बिकॉज़ डाउनवर्ड है, मैंने पहले भी बताया था इक्वेशन जब सॉल्व किया था। अच्छा, इसको थोड़ा अच्छे से सॉल्व करो। आप इसको सॉल्व करोगे, यहां पर आएगा 5, देन इसको इसके साथ काट दो, यहां पर बनेगा 4 और यहां पर बनेगा 2। दैट मींस द इक्वेशन कैन बी रिटन एज 5t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2 मस्ट बी इक्वल टू 0। ऐसा कुछ इक्वेशन बनेगा ना। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना, अगर इसको सॉल्व कर दो, शायद आपको पता है ये फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2ic। ये फॉर्मूला पता है ना सबको। इस फॉर्मूला को सॉल्व करो, यूज करो तो आपको मिल जाएगा, इट इज व्हाट 2 प्लस माइनस रूट 2। ऐसा आ रहा है ना। अभी देखो आपको दो दो टाइम मिल रहा है, एक मिलेगा टाइम t प्लस मतलब 2 प्लस रूट 2, एक और टाइम मिलेगा 2 माइनस रूट 2, है ना। तो 2 प्लस रूट 2 इज मोर देन 2 माइनस रूट 2। आप खुद सोचो तो ये t2 क्या होगा, दो टाइम है ना, मतलब 10 मीटर दो बार आ रहा है, एक आ रहा है 2 प्लस रूट 2 में और एक आ रहा है 2 माइनस रूट 2 में। तो यहां पर t2 कौन सा होगा, बड़ा वाला, और t1 क्या है, छोटा वाला। सो देयरफॉर आप बोल सकते हो t2 कितना है 2 प्लस रूट 2, एंड आपका जो t1 वो कितना आएगा 2 माइनस रूट 2। ऐसा होगा ना। अगर आप इसको सॉल्व करते हो, आपको क्या चाहिए बेसिकली, डेल टी तो चाहिए। अच्छे से देखो डेल टी, अरे ये डेल टी चाहिए ना आपको, देखो अच्छे से, टाइम इधर से इधर का टाइम, तो t2 माइनस t1, डेल टी क्या है t2 माइनस t1। आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, यू आर गोइंग टू गेट व्हाट 2 रूट 2 सेकंड। दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, वेरी इजी। आप फिर से देख लो, मैं एक बार फटाफट बता देता हूं। ये प्रोजेक्टाइल को आपने थ्रो किया 40 मीटर पर सेकंड, एंगल कितना 30, मैक्सिमम हाइट कितना हम लोगों ने निकाला, मैक्सिमम हाइट कितना 20, तो मैक्सिमम हाइट आपका 20 मीटर है ना। मतलब 10 मीटर इधर भी होगा इधर भी होगा। आपको क्या निकालना है, बॉल 10 मीटर के ऊपर कितना टाइम तक था। अगर मैं बोलता हूं इधर से इधर का टाइम है t2 और इधर से इधर का टाइम है t1, तो t2 माइनस t1 करोगे तो इधर से इधर का टाइम मिल जाएगा ना। आप खुद सोचो तो, हम लोग टाइम जब भी निकालते हैं ना प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो हम लोग हमेशा किसका हेल्प लेंगे, y एक्सिस का। अभी y एक्सिस में कौन सा इक्वेशन लगा सकता हो, vy is equals to uy plus ayt, फिर y is equals to uyt plus half ayt स्क्वायर, ये सब इक्वेशन निकाल सकते हैं। फिर मैंने बोला कि एक्सीलरेशन और y एक्सिस तो g डाउनवर्ड होता है, और uy क्या है, इट इज 20 मीटर पर सेकंड, u sin थीटा निकाल लिया। फिर आगे देखो यहाँ पर आपका y क्या है, मतलब ये रिलेशन हम लोग यूज कर रहे हैं सेकंड वाला, y is equals to this, सॉल्व किया तो यहाँ पर मैंने देखा ये तो बस रिलेशन है, मैंने इसको यूज किया यहाँ पर, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद t क्या आएगा 2 प्लस माइनस रूट 2, मतलब दो दो टाइम पे 10 मीटर आ रहा है, दो दो टाइम पे 10 मीटर आ रहा है। 2t प्लस रूट 2 t2 के लिए होगा, और t2 माइनस रूट 2 t1 के लिए होगा, बिकॉज ये छोटा है और ये बड़ा है। फिर दिस माइनस दिस करो, दिस विल बी द आंसर, दैट इज 2 रूट 2। ओके, ठीक है, लिख लो प्लीज। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, पढ़ के धीरे धीरे हम लोग डायग्राम बनाएंगे और समझ लेंगे, ठीक है। अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड सो एज टू जस्ट क्लियर अ वॉल। एक बॉल को थ्रो किया मैंने ग्राउंड से, ताकि वो एक वॉल को जस्ट टच करके चला जाए, ठीक है। 4 मीटर हाई, मतलब वॉल का हाइट है 4 मीटर, एट अ डिस्टेंस 4 मीटर, है ना। तो इधर देखो मैं डायग्राम बना के समझाता हूं इसको। मान लो आपने एक बॉल को थ्रो किया, ठीक है, इन सच ए वे दैट इट हैज टू क्लियर अ वॉल विच इज 4 मीटर हाई। ये जो वॉल है, ये वॉल का हाइट कितना है, ये आपका वॉल जो है यहाँ पर ये वॉल है, वॉल का हाइट कितना है
4 मीटर, और ये वॉल जो है देखो 4 मीटर हाई एट ए डिस्टेंस 4 मीटर, मतलब ये बॉल से कितना दूर है, 4 मीटर दूरी में है। ठीक है, फिर आगे पढ़ो, एंड फॉल्स एट ए डिस्टेंस 14 मीटर फ्रॉम द वॉल। ये जो बॉल है वॉल से कितना दूर जाके गिर रहा है, फॉल्स एट ए डिस्टेंस 14 मीटर फ्रॉम द वॉल। ये समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, हमें क्या चाहिए, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। अगर मैं बोलता हूं इस बॉल को हम लोगों ने u से फेंका, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है ना, u क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और डायरेक्शन मतलब क्या, कितना एंगल से फेंका हम लोगों ने, मतलब u भी चाहिए, थीटा भी चाहिए। थीटा क्या रहेगा, डायरेक्शन, मतलब सपोज आपका आंसर थीटा 30 डिग्री है सपोज, तो आप बोल सकते हो द बॉल मस्ट बी थ्रोन एट एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है ना, मतलब हमें थीटा भी चाहिए, u भी चाहिए, थीटा डायरेक्शन दे रहा है, u मैग्नीट्यूड दे रहा है। ठीक है, कैसे निकालेंगे हम लोग, आप लोगों को अगर ये रिलेशन याद है, मैंने आपको बताया था जब भी ये हाइट ऑफ द वॉल या वॉल वाला क्वेश्चन आता है, जस्ट टच करके जा रहा है, तब ये डायग्राम को आप इसके साथ कंपेयर करो। ये अगर x1 है तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, x2। आपको याद है हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो है, मैंने आपको बोला था लास्ट वीडियो आप सब लोगों को देखना चाहिए, बिकॉज लास्ट वीडियो समझोगे तभी जाके ये न्यूमेरिकल, वहां पर थ्योरेटिकल चीजें बताया था, तो ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आएगा। ये डायग्राम कुछ ऐसा है, ये डायग्राम कुछ ऐसा है, मैंने आपको बताया भी था। ये अगर y है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x1 और ये x2 है ना, तो यहाँ पर आपका जो y है इट कैन बी रिटन एज x1 x2 बाय x1 प्लस x2 tan थीटा। ये कैसे आता है, डिराइव करके बताया था मैंने, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी वाला टॉपिक में ये डिराइव करके बताया था। ठीक है, ये रिलेशन याद रखो, वॉल वाला क्वेश्चन आपको आसान हो जाएगा। तो यहां पर देखो, तो फ्रॉम दिस कैन आई से दैट, अच्छे से देखना, हमारा x1 4 है, x2 14 है, y 4 है, so therefore can I write it like this, y is equals to x1 x2 by x1 plus x2 tan थीटा, और y हमें दिख रहा है 4, x1 क्या है 4, x2 क्या है 14, यहां पर क्या है 4 प्लस 14 इंटू tan थीटा। अब अच्छे से देखो 4 4 काट दो, यहां पर क्या बनेगा, ये 14 और यहां पर बनेगा 18 इंटू tan थीटा। अच्छे से देखो इसको काटो, ये 7 ये 9, सो यू कैन से दैट tan थीटा आपका है क्या, इट इज tan थीटा अगर इधर रहा इट इज 9/7। इज इट और नॉट? सो अगर ये सही है, देखो ये रिलेशन तो आप लोग को मिल ही जाएगा, नोट्स में देख लेना। यहां पर देखो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर थीटा इज व्हाट, थीटा इज व्हाट, tan थीटा इतना है, tan को उधर शिफ्ट करो तो इट इज tan इनवर्स ऑफ 9/7। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? अच्छा, ये तो हमें थीटा मिला, मतलब कितना एंगल से फेंका आपने, आपको क्या चाहिए, u भी चाहिए। अच्छा, यहां पर क्या मैं बोल सकता हूं, ये x1 प्लस x2 रेंज है, मतलब 4 प्लस 8 ये रेंज है ना, 4 प्लस 8 सॉरी 4 प्लस 14, 4 प्लस 14 क्या है, रेंज है ना। सो देखो तो ऑल्सो कैन वी राइट दिस, रेंज इज 18। अरे तो डायग्राम में दिख रहा है। अच्छा, रेंज का फॉर्मूला भी हमें पता है, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, आई होप यू रिमेंबर, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g दैट इज इक्वल्स टू 18। चलो अच्छे से देखना, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, u स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय g, g को 10 लिख दो, इट इज इक्वल्स टू 18, ऐसा लिख सकते हैं ना। यहां से u आने का चांसेस है, लेकिन आपको साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए ना। आप खुद सोचो तो कहां से निकालोगे साइन थीटा कॉस थीटा, आपके पास tan थीटा है 9/7, आपके पास tan थीटा है 9/7, आप खुद सोचो tan थीटा कितना है, tan थीटा मैं यहां पर लिखता हूं, tan थीटा कितना है, यहां पर लिखता हूं, tan थीटा कितना है 9/7, देख लो बस, tan थीटा कितना है 9/7, तो साइन थीटा कॉस थीटा तो हम लोग निकाल सकते हैं। देखो तो यहां पर अच्छे से देखो, लेट मी राइट इट ओवर हियर। अगर मैं इसको थीटा बोलता हूं, tan थीटा 9/7, ये ऑपोजिट ये एडजेसेंट, आपको समझ में आ रहा है, थीटा ये ऑपोजिट ये एडजेसेंट, तो क्या मैं ऑपोजिट को 9 बोल सकता हूं, एडजेसेंट को 7 बोल सकता हूं, तो ये क्या होगा, रूट ओवर ऑफ 9 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ऐसा होगा ना। अच्छा, इसको सॉल्व करो, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, रूट ओवर ऑफ 9 स्क्वायर दैट इज व्हाट 81, 7 स्क्वायर कितना 49,
81 और 49 आप अगर ऐड करते हो तो आ जाएगा 81 और 40, 80 40 is 120, 130, 81 मतलब 90 40 130 है ना, रूट 130 ऐसा ही आएगा, करेक्ट है। अगर ये ऐसे आ रहा है, अच्छे से देखो, ये अगर ऐसे आ रहा है तो क्या हम यहां पर, अच्छे से देखो, क्या हम यहां पर अगर हम लोग साइन थीटा लिखे, साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा, ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस मतलब 9 बाय रूट ओवर ऑफ 130, और आपका कॉस थीटा क्या आएगा, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस मतलब 7 बाय रूट ओवर ऑफ 130। आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना, मतलब हमें साइन थीटा कॉस थीटा दोनों मिल गया। अभी इसको इधर रखेंगे तो रखने से क्या होगा, देखो तो u स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा, साइन थीटा इज हाउ मच 9 बाय रूट ओवर ऑफ 130, कॉस थीटा आपको क्या दिख रहा है 7 बाय रूट ओवर ऑफ 130 बाय 10 इज इक्वल्स टू 80। नाउ इसको अच्छे से सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं इसका आंसर, ठीक है, द आंसर इज रूट ओवर ऑफ 180। Solve it, you will get this. Okay? Now try to understand, अगर आपके पास tan थीटा है तो आपको sin थीटा और cos थीटा मिलने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास tan थीटा है तो sin थीटा cos थीटा भी मिलता है। ओके, तो ये सॉल्यूशन देख लो, बहुत आसान है। और जब भी ये वॉल वाला क्वेश्चन आता है, जस्ट टच करके चला गया वॉल को, तो ये रिलेशन याद रखना, ये रिलेशन, यहां पर x1 क्या है, x2 क्या है, y क्या है, ये समझना जरूरी है बस। क्लियर? राइट डाउन प्लीज। देखो अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 5, अ पार्टिकल इज थ्रोन विथ इनिशियल स्पीड u। हम लोगों ने एक पार्टिकल को थ्रो किया इनिशियल स्पीड u एट एंगल थीटा विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, ठीक है। क्या चाहिए, तो फाइंड द टाइम आफ्टर व्हिच द प्रोजेक्टाइल बिकम्स परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी, है ना। तो इधर देखो, क्वेश्चन समझ लो पहले। हम लोगों ने क्या किया, एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे थ्रो किया विथ सम वेलोसिटी u मान लो, और कितना एंगल से फेंका, थीटा एंगल से फेंका, ठीक है ना। और क्वेश्चन में बोल रहा है आफ्टर हाउ मच टाइम जो प्रोजेक्टाइल है वो इनिशियल वेलोसिटी के साथ 90 डिग्री बनाएगा। इधर देखो डायग्राम देखो, आप सोचो तो ये इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग आगे ऐसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेक्टर को हम लोग आगे लेके जा सकते हैं, वेक्टर कैन बी प्रोजेक्टेड अलोंग इट्स डायरेक्शन, नॉट अ प्रॉब्लम, है ना। अभी देखो तो आफ्टर सम टाइम टी, मान लो पार्टिकल इधर आ गया, इधर से इधर आने का टाइम मान लो है टी, आफ्टर सम टाइम टी पार्टिकल इधर आया। अच्छा, जब इधर आएगा पार्टिकल, पार्टिकल का वेलोसिटी कैसा होगा, देखो तो कुछ ऐसा होगा ना, है ना। अगर पार्टिकल का वेलोसिटी ऐसा हुआ, इसको पीछे प्रोजेक्ट करो, देखो कितना बना रहा है इसके साथ एंगल, 90 डिग्री बना रहा है ना। तो ध्यान दो, पार्टिकल इधर से इधर जब आएगा तब प्रोजेक्टाइल इनिशियल वेलोसिटी के साथ 90 डिग्री बना रहा है ना। आपको बस इधर से इधर का टाइम चाहिए, कितने टाइम बाद जो प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी है वो पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी के साथ 90 डिग्री बना रहा है, यही टाइम चाहिए ना हमें। ये बहुत आसान है, हम लोग ये आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इधर देखो तो क्या हम लोग बोल सकते हैं, देखो हियर क्या हम लोग बोल सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, आपको ये याद होगा लास्ट क्लास में मैंने बताया था, ये इनिशियल पॉइंट है ना हमारा, इसको मैं ए लिख देता हूं, ये मान लो आपका वो पॉइंट जहां पर वेलोसिटी परपेंडिकुलर बना रहा है, ये बी मान लो, समझ में आ रहा है। अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर बोलूंगा मतलब मुझे इस पॉइंट का वेलोसिटी वेक्टर चाहिए ना। आपको ये भी याद है इस पॉइंट का वेलोसिटी वेक्टर कैसे लिखते हैं, इसका दो वेलोसिटी होता है, एक्स के तरफ वेलोसिटी क्या है, यू कॉस थीटा, और इस पॉइंट में वाई की तरफ वेलोसिटी क्या है, यू साइन थीटा। मैंने लास्ट लेक्चर में, जो पहला लेक्चर है मेरा प्रोजेक्टाइल में, मैंने बताया था कैसे वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं इस पॉइंट का वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं बताया था। और फिर भी देख लो आप, अगर हम लोग इस वेलोसिटी को x में लेके आए तो u cos थीटा, सो यू कैन राइट u cos थीटा अलोंग x एक्सिस को कैसे लिखोगे i कैप, और y एक्सिस को कैसे लिखोगे प्लस u sin थीटा j कैप। समझ में आ रहा है। ये इनिशियल वेलोसिटी अलोंग क्या है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है ना, इस पॉइंट का इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। अभी देखो इस पॉइंट का वेलोसिटी वेक्टर निकाल लो बस। अच्छा, इस पॉइंट का वेलोसिटी वेक्टर कैसे निकालेगा, देखो वेलोसिटी एट अ टाइम t। अच्छा, पार्टिकल जब टाइम t कवर करता है उसके पास दो वेलोसिटी होता है, एक x एक्सिस में एक y एक्सिस में। आपको याद होगा वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस कभी भी चेंज नहीं होता है, वो u cos थीटा है, हमेशा u cos थीटा होता है। मैंने आपको बताया था ना, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस इज ऑलवेज गिवन एज u cos थीटा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर मैं आपको वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस पूछूं तो आप लोगों को याद होना चाहिए इट इज u sin थीटा माइनस gt आफ्टर सम टाइम t।
ये लास्ट क्लास में सब बताया था along x एक्सिस क्या होता है, y एक्सिस क्या होता है. सो वेलोसिटी along x इज ऑलवेज कांस्टेंट, वेलोसिटी along y आफ्टर सम टाइम t इट इज ऑलवेज u sin थीटा माइनस gt. मतलब ये क्या है, आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t x का वेलोसिटी इतना होता है और y का वेलोसिटी इतना होता है. समझ में आ रहा है? अगर ये सही है तो इधर देखो तो वेलोसिटी आफ्टर टाइम t वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, u cos थीटा y कैप की तरफ है, फिर प्लस u sin थीटा किसके तरफ है, u sin थीटा माइनस gt किसके तरफ है, j की तरफ है. सो u sin थीटा माइनस gt j कैप. अरे ये है कि नहीं, समझो ये बात को. ये आपका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, ये वेलोसिटी वेक्टर आफ्टर सम टाइम t. अच्छा, हमें ये पता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमें ये पता है ना कि u वेक्टर एंड v वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना. अरे फाइंड द टाइम आफ्टर व्हिच द प्रोजेक्टाइल बिकम्स परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी. मतलब ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री. ये तो क्वेश्चन में बता ही रहा है. अगर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, ये आपको पता होगा. अगर कोई भी दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है ना. बिकॉज a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. अगर कॉस थीटा, थीटा ही 90 डिग्री हो गया तो कॉस 90 जीरो. सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर विल बी जीरो. सो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, u वेक्टर डॉट v वेक्टर मस्ट बी जीरो. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हेंस u वेक्टर डॉट v वेक्टर मस्ट बी जीरो. मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो. तो अभी डॉट प्रोडक्ट इन दोनों का कैसे लिखेंगे, देखो ये वाला पार्ट में इधर लिखता हूं. देखो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखोगे आप, u cos थीटा ये और ये. देखो तो मैं लिखता हूं u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप, देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ ये पूरा u cos थीटा i कैप माइनस, इसको देखो तो अच्छे से कैसे लिख सकते हो, u sin थीटा माइनस gt j कैप. अरे है कि नहीं, मस्ट बी इक्वल टू जीरो. ये जीरो होना चाहिए ना, मस्ट बी इक्वल टू जीरो. क्लियर है? अच्छा, ये अगर इक्वल टू जीरो है, ध्यान दो, आप लोगों को ये पता है ना कि डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, i को i के साथ और j को j के साथ. अच्छा देखो तो यहाँ पर cos थीटा, यहाँ पर भी cos थीटा, तो यहाँ पर i डॉट i, तो आप क्या लिखो 1 बट u cos थीटा इंटू u cos थीटा क्या बनेगा, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. अच्छा यहाँ पर देखो तो दिस इंटू दिस, j डॉट j क्या लिखोगे आप, माइनस नहीं, यहाँ पर प्लस क्या लिखोगे, u sin थीटा इंटू u sin थीटा माइनस gt. अरे ऐसे बनेगा कि नहीं, इट मस्ट बी इक्वल टू जीरो. अरे j डॉट j. अच्छा यहाँ पर इसको सॉल्व करो, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस u sin थीटा gt मस्ट बी इक्वल टू जीरो. अच्छा यहाँ से देखो तो u स्क्वायर कॉमन लो और यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये 1 हो जाएगा कॉमन लेने के बाद, माइनस क्या आएगा u sin थीटा gt मस्ट बी इक्वल टू जीरो. यहाँ से t निकालो, आपको t तो चाहिए, तो आप क्या लिखोगे, u स्क्वायर बाय u sin थीटा इंटू जी. आप इधर से एक u काट दो तो आपका जो टाइम है वो क्या आएगा, u बाय जी साइन थीटा. लुक ओवर हियर, दिस विल बी द आंसर. ट्राई टू अंडरस्टैंड ये वाला क्वेश्चन. इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर निकाला, आफ्टर टाइम t वेलोसिटी वेक्टर निकाला. क्वेश्चन के हिसाब से दोनों वेलोसिटी परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो आना पड़ता. दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो करना है, बस इसका वेक्टर और इसका वेक्टर निकाल के डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो करो, आंसर देखो, टाइम आपको मिल जाएगा. दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन बट बहुत इंपॉर्टेंट भी है, अच्छे से याद रखना. ओके, राइट इट डाउन. हाँ, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विद एन इनिशियल वेलोसिटी v एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. हमें क्या चाहिए, देखो तो द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. हमें एवरेज वेलोसिटी चाहिए बिटवीन इट्स पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी. मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी के बीच का एवरेज वेलोसिटी चाहिए. आप लोगों को पता होगा एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला है, एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम. अगर हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया और टाइम निकाल लिया तो हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज वेलोसिटी. कैसे निकालेंगे, लुक ओवर हियर. अगर हम लोगों ने इसको ऐसे थ्रो किया विथ सम वेलोसिटी, ओके, देन इस पॉइंट में आएगा, ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है. एक्चुअली क्वेश्चन में आपको इधर से इधर का एवरेज वेलोसिटी चाहिए ना, तो ये इनिशियल और ये फाइनल. आप खुद सोचो तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ना.
दिस विल बी डिस्प्लेसमेंट और नॉट? अरे इस पॉइंट से इस पॉइंट का एवरेज वेलोसिटी चाहिए, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इतना होगा ना। अच्छा आपको सोचो तो ये कैसे मिलेगा? ये 90 डिग्री है, ये क्या है? बेसिकली हाइट है, हाइट, और ये क्या है? ये रेंज का आधा है ना। क्लियर है? तो अगर मैं आपको पूछूं कि हमें डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना होगा इस क्वेश्चन में, डिस्प्लेसमेंट, तो h और r का हाइपोटेन्यूज निकालो ना, क्या बनेगा? रूट ओवर ऑफ h स्क्वायर प्लस r बाई 2 होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना। अच्छा आपको सोचो तो h क्या है? u स्क्वायर, u नहीं, क्वेश्चन के हिसाब से कितना से थ्रो किया आपने? v से देखो, है ना। तो आप क्या लिखोगे? v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये h होगा ना। और आप खुद सोचो तो यहां से अगर मैं आपको r बाई 2 का वैल्यू पूछूं तो r बाई 2 क्या होगा? u स्क्वायर, u नहीं, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी है v स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g, बट ये 2 की वजह से यहां भी 2। क्लियर है? ये आपका h है, ये r बाई 2 है, यहां पर वैल्यू रखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। अच्छा टाइम क्या होगा? इधर से इधर का टाइम चाहिए ना, इमेजिन करो इधर से इधर का टाइम चाहिए, बिकॉज इधर से इधर का डिस्प्लेसमेंट और इधर से इधर का टाइम को अगर हम डिवाइड कर दें तो एवरेज वेलोसिटी मिलेगा। अच्छा इधर से इधर का टाइम आपको याद है ना, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, इधर से इधर का टाइम कितना होता है? टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट याद होगा आपको, u साइन थीटा बाई g, लेकिन ये u के जगह पर यहां पर क्या है? v, क्वेश्चन में बोल रहा है ना, इट इज व्हाट? v साइन थीटा बाई g, इनिशियल वेलोसिटी इज v, और ये टाइम कौन सा टाइम है? इधर से इधर आने का टाइम। तो आपको सोचो तो देयरफॉर हमें क्या चाहिए? एवरेज वेलोसिटी चाहिए ना। हम लोगों को पता है इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू वो है, इट इज रूट ओवर ऑफ h स्क्वायर प्लस r बाई 2 होल स्क्वायर अपॉन t, t क्या है आपका? v साइन थीटा बाई g। आर यू गेटिंग दिस? ये होगा ना। अभी इसको सॉल्व अगर करते हो ना, आप इसको सॉल्व अगर करते हो तो आपका आंसर ऐसा कुछ आता है। देखो मैं डायरेक्ट लिख के बताता हूं, इसको अगर सॉल्व करोगे यू आर गोइंग टू गेट दिस आंसर as v sin theta, as v by 2 root over of 1 plus 3 cos square theta। मतलब इसको सॉल्व करो आपको ये मिलेगा। ये v क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। यू जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज, h का वैल्यू रखो, r का वैल्यू रखो, सॉल्व करो अच्छे से। h भी है, r बाई 2 है, कोई r बाई 2 का वैल्यू, इसका वैल्यू रखो, इसका वैल्यू रखो, यहाँ रखो, स्क्वायर रखो, कॉमन वगैरह करके सॉल्व करो अच्छे से, यू आर गोइंग टू गेट दिस। ठीक है ना? सो दिस इज द आंसर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, बहुत सिंपल है। ओके, सो राइट इट डाउन।